खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। सरकार जिस तरीके से सड़कों पे कांटों का जाल बिछा रही है, बैरिकेडिंग लगा रही है, तो इससे क्या किसानों के आंदोलन पे क्या प्रभाव कुछ पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बदले में हमने अब फूल लगवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। ये सरकार की सोच है, गलत सोच है। उसको भी प्रशासन ने अपने अंडर ले लिया, मिट्टी जो गिराई गई थी अंडर ले लिया तो कोई बात नहीं। हिंदुस्तान की मिट्टी है, सरकार भी हमारी, हम सरकार के। ये तो एक बेवकूफ़ी है, नादानी है। असल में मोदी जी बहुत बड़े धोखे में हैं। इन्होंने किसान की नब्ज टटोली। कभी कहा घंटी बजाओ तो किसानों ने घंटी बजा दी, कभी कहा बिजली बजा जब बुझाओ 9 बजे टॉर्च जलाओ, वो जला दी। इनने कहा इनको तो डमरू बजाओ और पीछे लगाओ। लेकिन किसान जाग चुका है। ये भली भांति से अब भी ये 3 कानून वापस ले लें चुपचाप और MSP लिख दें तो देश का भला हो जाएगा। लेकिन किसान इस बात को दिल पे ले गया है। ये मोदी सरकार, ये BJP सरकार इस बात को भूल जाए। जो किसानों को उम्मीद थी उसमें बहुत शराशर धोखा करा गया। धोखा तो करा गया। जो कांग्रेसी नहीं हूँ मैं, कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं बर्बाद करा, इन्होंने 5-7 साल में कर दिया। ट्रेनें बेच दी, हवाई जहाज ठेके में दे दिए, निजीकरण क्यों कर दिया? ये हमारे युवाओं को रोजगार देंगे, किसी को रोजगार मिला? युवा धक्के खाते फिर रहे हैं। सरकार ने बहुत धोखा करा। ये कहते हैं ना, चौधरी महेंद्र सिंह शिकायत कहते थे कि काठ की हांडी एक दफा चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने वो काम करा है, बहुत बड़ा धोखा करा है, छल करा है। अब ये आवाज़ आ जाए इन कामों से, अच्छे काम करें। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ज़्यादातर लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैंने भी BJP को वोट दी गुमराह होकर कि 15 लाख मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ये आ गए। दवाई मांग रहे हैं हम बुखार की, दे रहे हैं सर दर्द की। जब हमें ये कानून मंजूर नहीं तो क्यों हम पे थोपे जा रहे हैं? इस पे शक पैदा हो गया हम में कि यही ये सरकार बिक चुकी है, उद्योगपतियों के हाथ में, अंडानी अंबानी इनके चक्कर में आ गई है। सरकार ने बहुत तगड़ा इन पे घूस खा ली या संधि कर ली, तो अब नहीं तो इतनी देर नहीं लगाती। और इन्हें शर्म नहीं आई। 2 महीने से किसान ठंड में बैठा पड़ा है। 80-80, 90-90 साल के ऐसे बुढ़े जो कि हम सर्दियों में चारपाई से नीचे नहीं उतरने देते। अगर उतरते हैं तो उठा के लेके जाते हैं लैट्रिन टॉयलेट तक। वो यहाँ मरने खपने को तैयार हैं। आज इन बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने कहा किसानों का हक है आंदोलन करने का, उनका अधिकार है आंदोलन करने का, आंदोलन करें। लेकिन बुजुर्ग यहाँ ना रहे, बुजुर्ग घर जाए। बुजुर्गों को बहुत बार समझाया, कह रहे जब हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी औलादें मर रही हैं, कितनी 200 से ऊपर आदमी शहीद हो गए, तो हमें घर क्या करेंगे? घर इनको काटने पड़ रहा है, घर में इनको चैन नहीं पड़ रहा है, ना दिन पता लग रहा है ना रात। ये भी हमारे साथ यहाँ सड़कों पे पड़े हैं। ये 2 महीने हमने ठंड में गुजारे हैं। लेकिन ये सरकार, इतनी निकम्मी सरकार हमने तो कभी ना देखी, तो ना कभी हम देखेंगे। हम जो गलतियाँ कर चुके हैं उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सलाह दूंगा सरकार को, बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा काला मुँह करवा लिया आपने। रहता खूता बिल्कुल इतना और हो जाएगा कि आप इसको अपनी कालक मुँह से हटा नहीं सकते। अभी मौका है सरकार के पास। सरकार ने तो ऐसा बेवकूफ़ बनाया, हमने सोचा ही नहीं था। कौन सी सरकार है जिसके में प्रजा धक्के खाती फिरी हो, वो राजा के दर पे बैठे हैं, उसे ये नहीं पता कि किसान यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बड़ी बड़ी लंबी बातें हाँक रहे हैं, उसके दर पे आके बैठे हैं। अगर किसी किसान के घर कोई भिखारी जाके बैठ जाए, कोई वैसे ही जाके बैठ जाए, तो हमें अंदर चैन नहीं पड़ेगा। इसे कुछ ना कुछ दे दें, कुछ दक्षिणा दे दें, आटा दे दें, पैसा दे दें, कुछ दे दें, इन्हें दान दूँ। पर उन्हें इतनी बेशर्मी उतार दी कि इनको पता नहीं इतना बहुमत दे दिया। ये बहुत बड़ी गलती करी। आइंदा से किसानों को भी सोचना चाहिए, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं देना चाहिए, विपक्ष जरूर होना चाहिए। आज विपक्ष होता तो हमारे ये बुरे हालात ना होते। ये दिन हम एक सवाल बार बार सरकार भी उठा रही है किसानों के बीच से कि हमने 11 बार की वार्ता कर चुके, लेकिन हर बार किसान कहते हैं काला कानून, काला कानून। लेकिन कोई किसान ये नहीं बता पाया कि उसमें काला क्या है। भाई साहब सारा ही काला है। MSP नहीं लिखी तो एक दुकान पर आप नमक की थैली लेने चले जाओ, उस पर लिखा है कि 18 रुपए का, 20 रुपए का। दुकानदार उससे 1 पैसा कम नहीं देता। क्यों? हमारा जो MSP 1880 रुपये लिख देंगे तो क्या गुनाह है इसमें?
हम फिर अपने रोब से फसल बेच सकते हैं। अब की हमने धान 1100-1200 रुपये को बेचा है, बड़ी शर्म की बात है। ये कोई पूछ नहीं रहा। मक्का जो कि 1800 रेट है वो 700-800 बेचा है हमने, 750 और 800। ये सारे गलत फहमी है, ये सरकार भूल जाए। ये किसान वो भोला भाला नहीं रह गया। और ये धन्यवाद करता हूँ मैं मोदी जी का, हमें नेता बना दिया। हमें अकल आ गई कि क्या वोट का हम अहमियत नहीं समझते। हम एक के पीछे एक लग के वोट अपनी दे देते हैं, तहज में आके दे देते हैं। सोच समझ के किसान वोट का इस्तेमाल करेगा। अब ये वो उम्मीदें छोड़ दें जो अच्छे दिन आने थे। ऐसे अच्छे दिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना देखे हैं ना देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में 7 रुपये यूनिट बिजली कर दी। हमारा उत्तरांचल है बगल में 3-4 रुपये है। दिल्ली सरकार फ्री की केजरीवाल बिजली दे रहा है लोगों को, फ्री की मेडिकल दे रहा है, फ्री की पढ़ाई दे रहा है। वो वहाँ का बजट फायदे में जा रहा है और प्रांतों का सब घाटे में जा रहा है। ये क्या नाटक हो रहा है? वो बिजली फ्री में दे रहे हैं। हमारा जो ट्यूबवेल का बिल 400-500 रुपये आता था, आज मेरा 2200 रुपये आता है। मेरे 4-5 ट्यूबवेल हैं, 10-15 हज़ार बिल आता है। कहाँ से देंगे हम बिल? 15,000 महीने का मैं कहाँ से दूंगा? उतनी हमारी कमाई नहीं। इन्होंने हमें ऐसा शिकंजे में कस दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी, पर हमें इसमें भरोसा बहुत था कि हमारा ये कर देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, बिजली फ्री हो जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी, हमें नौकरियां देंगे। गरीब जनता त्राई त्राई करती फिर रही है। इन लोगों ने वो काम कर दिया कि हमारा अनाज, गेहूँ, चीनी सब तिजोरी में बंद कर देंगे, अपनी मन मर्जी से रेट लगाएंगे। जैसे बाबा रामदेव है, वो हमारा गेहूँ खरीदता है 15-16 रुपये किलो, वो आटा 35-40 रुपये किलो बेच रहा है अपनी दुकान पे। शर ढेर कर दिया। यहाँ उद्योगपतियों का बोलबाला है, बड़े लोगों का है, गरीब किसान की कोई सुनने वाला नहीं, ना किसी ने सुनी। लेकिन ये मोदी जी, हमारे बगल में शहर है रुद्रपुर, वहाँ इन्होंने स्पीच दी थी। कह रहा है किसान से एड़ी से लेकर चोटी तक पसीना बहाता है, इसका पसीना बहाता मैं कौन बहा दूंगा किसान के पीछे। वो कहाँ गए इनके डायलॉग? इन्होंने गुमराह करा, वो डुगडुगी बजाई, लोगों को पीछे लगाया, ये बांट दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया इन्होंने करके, अपनी दीवार खड़ी करके कुर्सी लेके बैठ गए। लेकिन आज अगर योगी प्रधानमंत्री होता या राजनाथ प्रधानमंत्री होता, कुछ ना कुछ निर्णय हो गया होता। इन उद्योगपतियों के ये चमचे हैं, ये बिजनेस माइंड आदमी है, इन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं। अगर किसान से लेना देना होता अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। ये कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता। क्या रिजल्ट निकला इसमें तो बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं। जो भी इन्होंने करा तमाशा करा, आज तक कोई सही काम करा? 6 साल हो गए गन्ने पे स्पेशली बचा कर दी, जो 6 साल हो गए क्या खाद तो नहीं बचे। लेकिन नहीं है बात 0/0 3 0 लिखा दिया पर्ची में 3 0। तो क्या इससे क्या होने वाले हैं? चुनाव पे कोई फर्क नहीं? सारा सुने भाई तो 32 सुने ना। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा होने वाली है, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं, ये भी मैं बात बता दूं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। अरे सुनो भाई, सुनो, इन्होंने बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन करा। इन्होंने मशीनों में फिट कर रखा मामला। बिहार में देख लो, कहीं इनकी कोई मीटिंग नहीं सफल हुई, वहाँ जीत के आ गए। इनको गुमराह है। और हम ये किसान, अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो ये हार जाएंगे। पूरी तरह जमानत जब्त हो जाएगी, जमान जब्त होंगी। हमें परमात्मा को याद कर रहे हैं, हम याद करके कह रहे हैं, इनका बुरा हाल हो जाएगा। इन्होंने मशीनों में पता नहीं क्या कर रखा है, जहाँ इनकी मीटिंगें नहीं हुई वहाँ भी जीत रहे। और 20-20, 40-40 वोटों से MLA बनते आज तक देखा आपने? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, देखा कहीं आपने? ये सब घोंसलेबाजी है। जब किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो देश टूट जाएगा, देश भूखा मर जाएगा। ये खेतों में रात दिन इनको सांप का डर नहीं, बिच्छू का डर नहीं, ठंड का डर नहीं, गर्मी का डर नहीं, रात दिन मरते हैं तब रोटी मिलती है किसान को। आखिरी सवाल ये है कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जिस समय अपना शपथ ग्रहण लिए थे, उसके कुछ ही दिन के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि हम जनता के साथ हैं, हर वर्ग के साथ है, गरीब से लेकर हर समुदाय के साथ है। लेकिन मेरी बातें हर पटल पर रखी जाएंगी, अगर नहीं मान्य होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मोदी अपना झोला उठाएगा और चल देगा। अरे ये जाएंगे, जाने वाले हैं। इतने दिन से इनको लानतें पड़ रही हैं, बेशर्मी, इनको क्या क्या मंच से कहा जा रहा है, ये जाने वाले हैं। इनको भूखों को बड़ी मुश्किल कुर्सी मिली है, चलो काट ले, 2024 आने वाला है, जो इन्होंने करनी है मन की कर ले। पहले भी मन की करते आए हैं। मन की बात पता किससे करते हैं?
बताइए आप किससे करते हैं मन की बात? रेडियो से करते हैं। रेडियो से करते हैं। जो इंसान करता है मन की बात अपनी घरवाली से करता है। इसकी तो घरवाली नहीं है, मन की बात क्या करेगा? ये गुमराह करा है। नींद कि सलाह करे कि बेटे के लिए क्या करना है, बेटी के लिए क्या करना है, कल को घर कैसे चलाना है, इनको कोई मतलब नहीं। ये बहुत धोखा हुआ, हमें ऐसा नहीं पता था। इसकी बातों में ऐसा मीठापन था कि हमने कहा ये आदमी कुछ करने वाला है, कुछ कर देगा। ये तो बहुत ही बुरा निकला, सबसे निकम्मा निकला। ये तो कुछ भी नहीं करा, कुछ कर जाता नाम हो जाता। ये तो अपने आप को समर्पित और त्यागी पुरुष बताता है कि भाई हमने सब कुछ त्याग दिया। अरे ये बाबा लोग बड़े त्यागी हैं, बड़े भाई जो कहता है ना त्यागी, वो सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी होता है। ये कोई त्यागी नहीं है। इनको बढ़िया रहना सहना मिलना चाहिए। बढ़िया योगी त्यागी है, मोदी त्यागी है। योगी तो बोल ही नहीं रहा। योगी तो फिर भी चलो पानी, लकड़ी, यहाँ तेल, मच्छर की दवाई ये कर ही रहा है। कुछ ना कुछ मेडिकल, कोई किसी को दुख सुख हो जाता है, गाड़ी फौरन आती है, योगी कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन ये राजनीतिक लोग सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे वो कोई हो, पहले हमारी कांग्रेस से लड़ाई होती रही, यूपी में हमारी मायावती बनी उससे लड़ाई होती रही, फिर मुलायम सिंह जी बने किसानों की उससे होती रही, अब ये बने। किसान की तो लड़ाई है, किसान की समस्या कोई नहीं हल करता। गन्ना निकल गया, गन्ने की पर्ची पे आज तक रेट ही नहीं लगा। बताओ कौन सा तरीका है? गन्ने का पैसा नहीं लगा। कोई दुकान ऐसी है कि बिना रेट के चीज बेच देगी और एक साल तक पेमेंट नहीं देते। सरकार बार बार यही कह रही है कि 7 सालों में जो कांग्रेस ने बदतर स्थिति पैदा कर दी किसानों की, उसी का खामियाजा है जो किसान आज भुगत रहे हैं। मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ बनाने की और बना करके रहूँगा। मैं फिर ऐसी बात बोलूँगा तो वो राजनीति हो जाएगी। जो मैं तो फिर कह ही देता हूँ, जो कांग्रेस ने करा उन पे रंग भी नहीं हो रहा है। इन पे भाई वाह भाई वाह। ये आप मानते हो कि इनसे बेहतर सरकार पिछली सरकार थी और उस सरकार के ये आधे भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इनकी अक्षम है। किसी सरकार की प्रशंसा नहीं करता हूँ, वो मैं पहले बता दिया। जो मौके की सरकार होगी उससे हमारी लड़ाई रहेगी, जो हमारी मांग नहीं मानेंगी। हम कह रहे हैं बिजली का वो 7 रुपये यूनिट कर दी, आप 3.5-4 रुपये है वही यूनिट करें तो हमारी लड़ाई कोई नहीं। हमें तो वो गला काट रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई लूट रहे हैं। ये सभी एक ही थाली वाली के चट्टे बट्टे हैं, कम कोई नहीं है। लेकिन फिर भी पर इतना किसी ने नहीं करा जितना इन्होंने बेकार कर दिया हमें। हम 2 महीने 13 दिन हो गए मुझे यहाँ, मैंने घर नहीं देखा अपना जाके, बताइए। लेकिन हम किसान आदमी है, जितना काम मेरा खराब हुआ है और सबका हुआ होगा, सब किसान आदमी है और मैं बता नहीं सकता हूँ मेरा कितना काम खराब हुआ। मोदी जी भी घर नहीं देखे अभी तक। मोदी जी का तो है ही नहीं। मोदी जी ने कहाँ घर है? मोदी जी का रंडुए आदमी है, मोदी जी भी रंडुए है, छड़े लोग बन गए। इन्हें किसी को पता ही नहीं, तो है ही, इन्हें पता ही नहीं परिवार कैसे पलता है। अपनी तो बहुत दूर है। परिवार कैसे पलता है? आपका परिवार होगा, आपको चिंता होगी, उसकी पढ़ाई की होगी, उसका जूता लेके देखना, उसकी देख रेख करना है, उसे क्या बनाना है, इसकी शादी करनी। इन्हें कुछ नहीं करना, आपको बेवकूफ बनाना है और इन्हें हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं, कुर्सियों में मिल ये बार बार सरकार की तरफ से और लोगों उनके जो मंत्री हैं बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं? जो यहाँ पे इतने किसान हैं उसमें कुछ ही गिने चुने किसान है, बाकी क्या है? तो मैं पता पता नहीं लगा। इन्होंने कहा था 750 चौपालें लगनी है, कितनी चौपालें लगी हैं मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से।